हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 13। ये हमारा टेस्ट नंबर 13 है। इस पे हम बात करेंगे इतिहास के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ऑल स्टेट पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी, पुलिस, आर्मी, सीडीएस, एनडीए, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बिहार, एमपीएनएचएम, यूपीएनएचएम, हरियाणा स्टाफ नर्स, सभी के लिए काफ़ी ये समान रूप से काफ़ी उपयोगी क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। आप स्पीच टेस्ट दे सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कई बार एग्जाम से ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, और बहुत बार रिपीट भी होता है। रेलवे में भी, पीसीएस में भी, नर्सिंग में भी कई बार भी पूछा गया क्वेश्चन है, आर्मी में भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा 1853 में। भारत में जो पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी 1853 में हुई थी। ओके, कहाँ से कहाँ तक हुई थी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंबई से थाने तक हुई थी, महाराष्ट्र में मुंबई से थाने तक इसकी शुरुआत हुई थी। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1853 में। 1853 में भारत में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी या निर्माण हुआ था। कहाँ से कहाँ तक रेलवे चली थी? रेलवे की जो शुरुआत हुई थी मतलब कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये मुंबई से थाने तक चली थी। ओके, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, मुंबई महाराष्ट्र के। ओके, तो ध्यान में रखना है 1853 में, 1853 में भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई, तो रेलवे जब चली थी। ओके, 1853 में चली थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, 1853 ईस्वी में ही लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी, जो कोलकाता से आगरा के लिए थी। कहाँ से? कोलकाता से आगरा के लिए थी। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में जो पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक हुई थी? कोलकाता से आगरा तक हुई थी। तो ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन और बनता है, लॉर्ड डलहौजी के काल से मतलब राज्य हड़प नीति किसने अपनाया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। तो ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति अपनाया था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ ले फिर आंसर बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। एक नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने इसी समय, करो या मरो का नारा दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1942 ध्यान रखना है आपको। ओके, जब भी डेट पूछी जाएगी तो 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? के गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा, आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन से इसका राइट आंसर है कटक में हुआ था। कहाँ? कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था कटक में। ये क्वेश्चन पेट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी कर लें। ओके, तो जो नेताजी सुभाष चंद्र का जो जन्म हुआ था कटक में हुआ था, ये है कहाँ? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ओके, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, या ये कथन किसने कहा था? किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में अक्सर। यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नोट पे जो भी लिखा है ध्यान रखें, सुभाष चंद्र बोस ने, यहाँ पर लेना, सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस वर्ष की थी? 1939 में, 1939 ईस्वी में की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक जो पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी?
इसकी जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ओके, तो ध्यान में रखना है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने की थी। मोस्टली लोग इस पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस को मार्क करते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है आज़ाद हिंद जो फौज की जो स्थापना की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन बी इसलिए इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर भी पढ़ लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। चौरी चौरा की घटना या चौरी चौरा कांड किस जनपद में हुआ था? जनपद मतलब जिला या किस डिस्ट्रिक्ट में ये घटना हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या? गोरखपुर में हुई थी। चौरी चौरा की जो घटना हुई थी ये गोरखपुर में हुई थी। ओके, यहाँ पर देख लें आप, 5 फरवरी 1922 ईस्वी की हुई थी। कई बार डेट पूछा गया एग्जाम्स में, कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। किस जगह हुई थी? ये गोरखपुर जिले में हुई थी। ओके, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ से जो पॉइंट पूछा जाता है, इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ओके, इसी घटना के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ था? पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। ये घटना थी चौरी चौरा कांड। ओके, जुलूस निकाला गया था, इसी में क्या हुआ था? अंग्रेजों के बीच जो भी पुलिस थी वहाँ के अंग्रेजों के उनके बीच और जो जुलूस में लोग थे उनके बीच झगड़ा हो गया था। ओके, यहाँ पर पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था। ओके, तो इसको चौरी चौरा घटना कहा जाता है। ओके, ध्यान में रखना है, गोरखपुर में एक प्लेस का नाम है। और फिर इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में। खत्म कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ये पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस में बहुत बार पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में। एसएससी आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खत्म कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन भी किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। कब किया था? 1930 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन 1920, भारत असहयोग आंदोलन हो गया, फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन किया क्यों गया था? इसमें भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए स्टार्ट किया गया, अंग्रेज हमारे देश से भागो इसलिए किया गया था। ओके, अंग्रेजों को भगाने के लिए। कई बार इसका अर्थ भी पूछा जाता है, क्या मतलब है? अंग्रेज हमारे देश से भागो, या अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? काफ़ी सिंपल है, जिन लोगों को आते हैं, लेकिन जिनको नहीं आते उनके लिए टफ होगा, तो ध्यान रखें, ये काफ़ी फेमस घटनाएं हैं इतिहास की। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पे है। क्या है? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। कहाँ हुई थी? अमृतसर पंजाब में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है इसे। ये पढ़ ले पॉइंट यहाँ पर जो भी मेंशन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कहाँ हुई थी? अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुई थी। ओके, और इसी घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट हुड की उपाधि इनको एक उपाधि दी गई थी। किसको? महात्मा, इनको क्या कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों को। ओके, तो ध्यान में रखना है, ये कई बार पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा कौन सी उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दी थी? नाइट हुड की उपाधि वापस कर दी थी। ओके, और थोड़ा जान लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में है। ठीक है, एक बाग है जिसको जल्ला सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इसके आसपास बाउंड्री थी, इस पे एक दरवाजा था। यहाँ पर 25,000 लोग लगभग क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे या जुलूस प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, या जो भी कहें प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? 2 लोग थे, एक थे सत्यपाल, दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू नाम था उनका। इनको क्या किया गया था? पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर उनको पंजाब से निर्वासित कर दिया गया था। निर्वासित करने के बाद इनको शिफ्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश में। ओके, तो इसी का विरोध कर रहे थे ये लोग। और भी क्या कारण था इसका? मुख्य कारण और भी था। एक कानून पास हुआ था जिसे काला कानून कहा जाता है। क्या? उसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। ये 1919 को क्या हुआ था? पास हुआ था या बनाया गया था?
ध्यान रखिए 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इसी का विरोध चल रहा था यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और इसी के घटने के कारण सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ओके, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका विरोध चल रहा था। ये जो रॉलेट एक्ट था ना, काला कानून के नाम से इसे जाना जाता। इसमें होता क्या था, किसी भी लोग को संदिग्ध हालत में कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है, और उसे जब तक चाहे अंग्रेज लोग तब तक उसे अपनी मर्जी तक उसे जेल में रख सकते थे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब साजिश थी या मनमानी कर रहे थे वो लोग। उनको जो भी एक्टिविस्ट नज़र आता था, जो भी उनको आंदोलनकारी या क्रांतिकारी नज़र आता था, उसको क्या करते थे, पकड़ लेते थे और जेल में ठूंस देते थे और बंद कर देते थे। ओके, तो ऐसी घटना थी, ये इसी का विरोध चल रहा था। इसी को कहा जाता है बिना अपील बिना दलील का कानून। किसे? काला कानून, रॉलेट एक्ट को। कब हुआ था? 1919। डेट जब पूछी जाए तो 18 मार्च। और इसी का विरोध चल रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और इसके साथ सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का भी समर्थन किया जा रहा था। ओके, तो ध्यान में रखना। तो इसी वजह से जनरल डायर था एक, ठीक है, ये जनरल डायर 150 सेना के 150 सिपाहियों के साथ यहाँ पहुँच गया था। कहाँ? जलियांवाला बाग में पहुँच गया था। ओके, एक बाग था, आसपास बाउंड्री थी, तो इसने क्या किया था, वहाँ पर अपने सैनिकों को लेके खड़ा कर दिया था और उन्हें गोली चलाने का आर्डर दे दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। लगभग 1000 के ऊपर लोग मारे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि हजारों के आसपास लोग मारे गए थे। लगभग 25,000 लोग थे। ओके, और फिर ये एक बहुत बड़ी घटना हुई, काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। फिर लास्ट में जो जनरल डायर था ना, इसको किसने मारा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊधम सिंह ने मारा था। किसने? ऊधम सिंह ने। जनरल डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। ये सभी स्टोरी थी इसकी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भाई? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन की जब बात करेंगे तो 1885 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था। ओके, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। दोनों अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, इनका ईयर पूछा जाता है, डेट। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। दूसरे की बात करें तो 1886 में हुआ था, ठीक है। ये हर साल आयोजित किए जाते थे, पहला दूसरा इस तरह। तो पहला हुआ 1885 में, तो दूसरा होगा 1886 में। कब होगा? 1886 में। तो दोनों ईयर्स ध्यान रखना है आपको। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट तत्व और हैं यहाँ पर समझ लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में, दूसरा कोलकाता में हुआ था। ईयर लिख लें, 1886 में हुआ था, ठीक है। दोनों ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसने किया था? अब बात बनती है इसकी, जो संस्थापक थे या स्थापना जो फाउंडर थे वो कौन थे? ये थे ICS रिटायर A.O. ह्यूम, अंग्रेज थे ये भी। इन्होंने किया था 1885 ईस्वी में, ठीक है। A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। जब इसके सेशन स्टार्ट हुए थे ना, जब मीटिंग हुई थी पहली, तो वो मुंबई में हुई थी। 1885 ईस्वी में पहली मीटिंग हुई थी। दूसरी कोलकाता में हुई थी, 1886 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर ये हमेशा होती रहती थी। ओके, फिर इसके बारे में कभी डिटेल्स में बात करेंगे। अभी यहाँ पर कल थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, माइंड में डाल लें। क्वेश्चन नंबर है 9। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजाराम मोहन राय ने की थी। किसने? राजाराम मोहन राय ने। डेली आप सुनते रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके माइंड में पिन होगा, आपको यहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता रहेगा। ओके, आप जितना डिटेल्स पढ़ना चाहेंगे कमेंट करें, हम उससे ज़्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर देख लें। राजाराम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने की थी, ठीक है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक और किया था, आत्मी सभा की स्थापना की थी। इसकी स्थापना भी किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने की थी। ओके, इनका जो जन्म है पश्चिम बंगाल कोलकाता के आसपास एक गांव पड़ता है राधानगर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ओके, इनका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनकी जो समाधि है कहाँ है? इनकी जो समाधि है इंग्लैंड ब्रिस्टल में है। कहाँ है? ब्रिस्टल एक प्लेस है इंग्लैंड में, ठीक है, वहाँ इनकी समाधि है, ये वहाँ मरे थे। ओके, और आत्मी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। और ब्रह्म समाज की 1828 में। कभी इनका सीरियल भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, पब्लिक सर्विस कमीशन में। क्वेश्चन नंबर है 10। सबसे प्राचीन वेद निम्न में से कौन सा है? कौन सा है भाई? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्या? ऋग्वेद है। इसे प्रार्थनाओं वाला वेद भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया है। ओके, कई जितने भी मंत्र होते हैं ना, सभी मंत्र यहीं से, जितने भी प्रार्थनाएं होती हैं, कई प्रार्थनाएं, उनका सभी से जो उद्भव हुआ है वो यहीं से ली गई हैं। कहाँ? ऋग्वेद से। इसे सबसे प्राचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देख लें, थोड़ी जानकारी मेंशन है, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको सभी वेदों के बारे में।
ओके, प्रार्थनाओं वाला वेद भी कहा जाता है। जब भी इसे यजुर्वेद है, इसे कर्मकांड वाला वेद कहा जाता है। क्या? कर्मकांड वाला वेद। और एक क्वेश्चन और पूछा है, गद्य पद्य वाला वेद किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है यजुर्वेद को। तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा है? जिसमें काला जादू के उल्लेख है। अथर्वा वेद में काला जादू का उल्लेख है। टोटल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ओके, साम वेद में किसका उल्लेख है? संगीत का उल्लेख है। किसके बारे में? संगीत के बारे में जो जानकारी मिलती है वो सामवेद से मिलती है। ओके, ऋग्वेद से प्रार्थनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, जितने भी प्रार्थनाएं होती हैं सभी के बारे में जो जानकारी मिलती है, जो सरस्वती मंत्र वगैरह हैं, ये सब ऋग्वेद से उद्गृत हैं या हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ओके, यहीं से लिए गए हैं। और जो यजुर्वेद है इसे गद्यपद वाला वेद कहा जाता है और इसे कर्मकांड वाला वेद कहा जाता है। और जो अथर्वा वेद है इसे काला जादू का वेद कहा जाता है या तंत्र मंत्र वाला जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। किसे? अथर्ववेद को। ओके, ध्यान में रखना अपने। क्वेश्चन नंबर 11 जो अक्सर पूछा जाता है, केबीसी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी उसी हिसाब से पूछ लिया जाता है जिस हिसाब से कैंडिडेट होते हैं, और भी कई एग्जाम्स में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है भाई? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है लाख बख्श के नाम से। ये लाखों का, इसका मतलब होता है लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। क्या? इसका मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। इसके पास जो भी बंदा जाता था, अगर कुछ भी मांगता था या हेल्प कहता था, तो ये लाखों का दान कर दिया करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो ध्यान में रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन इनसे और बनता है, पोलो खेलते हुए किसकी मौत हो गई थी? इसी की मौत हो गई थी। इसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत जो हुई थी वो पोलो खेलते हुए वक्त हो गई थी। ओके, पोलो कैसे खेला जाता है? घोड़े में सवार होकर खेला जाता है। ओके, यहाँ पर देख लें, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 12। किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाले एग्जाम्स में। देखना 3 क्वेश्चन एक जैसे होंगे, मोस्टली कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में, आज हम क्लियर करेंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अकबर को कहा जाता है। अकबर का जो पीरियड था ना, अकबर का काल, उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चलिए थोड़ा बता देते हैं। हिंदी का जो बहुत अधिक विकास हुआ था वो अकबर के काल में हुआ था। किसके काल में? अकबर के काल में। अब एक क्वेश्चन बनता है, सूरदास जो तुलसीदास थे ये किसके काल में थे? ये भी किसके काल में थे? अकबर के समय में थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं बता दूं आपको, पूछा जाता है जो कि रामायण की रचना किसने की थी, मतलब किसका टाइम था, किसके पीरियड में थे? अकबर के समय में रामायण की रचना की थी तुलसीदास ने। ओके, तो ध्यान में रखना है, ये अकबर, ये बहुत पूछा जाता है, सूरदास तुलसीदास किसके समय में थे? तो ये दोनों आदमी अकबर के समय में थे। ठीक है, तो हिंदी का जो विकास हुआ था अधिक वो अकबर के काल में हुआ था। ओके, तो ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, देख ले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अब देखें यहाँ पर पूछा गया है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए पे मेंशन है जहांगीर। ओके, जहांगीर का जो समय था ना उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि ये चित्र बहुत बनवाता था। अब जहाँ भी कोई भी गुंबद या जो भी बिल्डिंग्स बनती थी ना, इसको चित्रकला पे बहुत रुचि थी, तो बहुत चित्रों का विकास हुआ था जहांगीर के काल में। ओके, तो ध्यान में रखना है अपने, सर्वाधिक जो चित्रकला का विकास हुआ था जहांगीर के काल में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए चित्रकला का जो विकास हुआ था जहांगीर के काल में हुआ था, लेकिन नींव किसने रखी थी? कई बार पूछा गया, तो हुमायूं ने इसकी नींव रखी थी। किसने? हुमायूं ने रखी थी। ये अकबर के पापा थे, अकबर के जो पापा थे ना, डैडी, तो वो हुमायूं थे। तो ध्यान में रखना है, हुमायूं ने इसकी नींव रखी थी चित्रकला की। और जो विकास सर्वाधिक हुआ था वो जहांगीर के काल में हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन मेंशन है ना, इसका आप एग्जैक्ट आंसर जहांगीर मारेंगे। ओके, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अकबर के काल को। कहानी सुना दिया है, क्योंकि सूरदास तुलसीदास इन्हीं के काल में थे। किसके काल में? अकबर के काल में। कई किताबें लिखी थी इन्हीं के काल में, इसलिए अच्छा विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लें, यहाँ पर दिया गया स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग का मतलब होता है काल, ठीक है, समय पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है या किसके काल को कहा जाता है, किसके टाइम को कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, शाहजहां के काल को। अब स्थापत्य का मतलब क्या होता है? ये बहुत सी स्थापना किया करता था, जैसे ताजमहल बनवा देना, लाल किला बनवा देना, ये सभी कार्य थे किसके? शाहजहां के। ओके, तो इसी का मतलब ये स्थापना किया करता, खूब बिल्डिंग बनवाया करता था शाहजहां। ओके, तो ध्यान में रखना है, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का काल कहा जाता है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने काल हमने बताए ये तीनों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हायर लेवल तक में। ओके, आर्मी, नर्सिंग, पुलिस सभी में पूछे जाते हैं ये।
पीसीएस में तो कई बार ये पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ओके, जो शाहजहां के बचपन का नाम था ना वो खुर्रम नाम था। क्या नाम था? वो खुर्रम नाम था। तो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? शुरू होने की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर होगा। ये मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पहली बार पहले बंदे को फांसी दी गई थी इसमें, मतलब 1857 की क्रांति के विरोध में, वो मंगल पांडे को दी गई थी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था, यूपी के। कहाँ का? यूपी के बलिया का रहने वाला था मंगल पांडे। ओके, ये 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। ओके, पोस्टेड कहाँ पर था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में पोस्टेड था। इन्होंने विरोध, इनको फांसी क्यों दी गई थी? इन्होंने क्या किया था? इनका जो अफसर था उसको गोली मार दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। क्यों मारी थी? वहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत से सैनिक थे, ठीक है, 18 इनके क्या नाम, अंग्रेजों के उसमें भर्ती में रहते थे जब। तो चर्बी युक्त जो कारतूस बनाए जाते थे, मतलब जो बंदूकें होती थी ना, वो एक असम वहाँ से रसिया की एक राइफल आती थी, उसमें क्या होता था? चर्बी युक्त गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से हिंदू मुसलमानों दोनों ने इसका विरोध किया था। ओके, और उन्हीं की बात सुनने की वजह से इन्होंने भी विरोध किया था। किसने? मंगल पांडे ने। और उन्होंने इनकी बात नहीं मानी थी, मंगल पांडे की, और अंग्रेजों से काफ़ी बहस हुई थी, इसलिए इन्होंने क्या किया था? अपने अफसर को पेल दिया था। ठीक है, अपने अफसर को ही गोली मार दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो फांसी दी गई थी ना, तो वो कौन सा बंदा था? मंगल पांडे था। तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके, क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ के, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने कहाँ के लोगों ने भाग लिया था 1857 में? अवध के लोगों ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था। ठीक है, अवध का जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है, तो यहाँ के लोगों ने भाग लिया था। सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ के थे। पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज आप लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तो हमने एडवर्टाइज दिया है आपको, अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी हायर लेवल तक का पढ़ा देंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ओके, अधिक जानकारी के लिए जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स में और काफ़ी अच्छे लेवल से यहाँ पर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।